ठीक है। अपने को इस क्वेश्चन में उसने डोमेन पूछा है, डोमेन तो डोमेन तो अपन जो वैल्यू रखते हैं वो होता हाँ है ना, यस सर। जो वैल्यू रखते हैं वो होता है। तो पहले तो मेरे को एक बात बताओ, जैसे कोस इनवर्स के बारे में अपन बात कर रहे थे, तो कोस इनवर्स है इसका जो डोमेन होता है -1 से +1 होता है हाँ सर। ना, और जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई, सर यस सर। स्मॉल ब्रैकेट। है ना। ना 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 ना, स्मॉल ब्रैकेट नहीं होता है हाँ यहाँ इसमें तो, हाँ सर इसमें होता है, ठीक है ठीक है। ठीक है, ये अपने पास इसका होता है। तो सिंपल सी बात है कि अपने को एक बात तो पता चल गई कि ये वाली वैल्यू है ना, ये -1 से बड़ी होगी, +1 से छोटी होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। ठीक है सर ये सर क्वेश्चन मैं अलग बताऊं सर अलग। ये इसमें क्या रखेंगे? है ना, रुको पहले देखो इधर। तो सिंपल सी बात है, 2x -1 की वैल्यू -1 के इक्वल और उससे बड़ी वो हो जाएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, एक एक यहां से निकलेगा, यस दोनों सर। में एक और कहां से निकलेगा? 2x -1 की वैल्यू छोटी हो जाएगी +1 से, और इक्वल भी। अब यस देखो सर। यहाँ पे कोई अंडर रूट वाला नहीं है कि अपन पॉजिटिव वैल्यू ले सारी, है ना, ना कुछ अपॉन में है कि नॉन जीरो करे, वो अपने पास कुछ नहीं है। तो ये दो ही बनेगा मतलब। ठीक है, तो दोनों को सोल्व करवाओ। करवाया यहाँ से तो 1 इधर आएगा, कितना आ जाएगा विशाल? ये 0 जीरो हो जाएगा। हाँ हो सर हाँ जीरो हो जाएगा, जीरो जाएगा। हो जाएगा। हाँ तो तो x की इनफाइनाइट हो गया वैल्यू ना, 0 0.2। 2x, अब जीरो ये से 2 इधर और चल जाएगा। तो मतलब जो x की वैल्यू है वो क्या आई? 0 से बड़ी आई। ग्रेटर देन। तो ये अपने ने एक लाइन बनाई, है ना। अब यहाँ पे 0 है, अब 0 भी इसमें शामिल है, और 0 से बड़ी x की वैल्यू मतलब इधर का पूरा। ठीक है, यस सर। फिर मैं इसको सोल्व करवाया तो 1 को इधर लेके जाओ, तो 2x इज ग्रेटर चेंज हो देन जाएगा। 2, 2 इज लेस देन 2, 2 अपॉन में हाँ, माइनस साइन हो जाएगा, साइन चेंज नहीं हो जाएगा। कहाँ माइनस साइन जाएगा? -1 उधर जा रहा है ना। -1 इधर जाएगा, +1 हो जाएगा। +1 -1 कितना होता है? सेकंड सेकंड वाले में, सेकंड वाले में सेकंड वाले में माइनस में इधर जाएगा तो 1 और 1 2 नहीं हो जाएगा क्या? साइन चेंज नहीं होगा सर, माइनस साइन उसके जा रहा है उधर। साइन चेंज होगा तभी तो 1 और 1 2 बनेगा, 1 + 1। 1 + 1 2। अरे नहीं सर, जो ये साइन, ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू का वो वाला साइन उतारा हूँ। वो कैसे चेंज हो जाएगा? वो तो माइनस का मल्टीप्लाई डिवाइड में लेके जाते हैं सब चेंज होता है, प्लस माइनस वाले में थोड़ी होता है। अच्छा, ठीक है, -+1 ठीक है सर। जब क्या मल्टीप्लाई, बोलते हैं मल्टीप्लाई होगा तब हाँ होगा। तब हो जाता है वो। ठीक है, हाँ। अब 2 अपॉन में जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2/2 मतलब 1 1, तो मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब स्मॉलर देन। यहाँ पे 1 है तो 1 से छोटा है x। यस सर। अब देखो ये भी बात सही होनी चाहिए, ये भी बात सही होनी चाहिए, दोनों बात सही होनी चाहिए। हाँ मतलब दोनों में से कॉमन लेंगे, मतलब 0 से x 0 2। की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके 1 तक होगी, और 0 के भी इक्वल है और 1 के भी इक्वल और है, तो 1 क्लोज। से भी इक्वल। तो ये क्या आ जाएगा? सर एक बार दोबारा बताना ये डायग्राम से, ये जो बनाया अपन ने। देखो उससे क्या बोला था उसने, उससे बोला था x की वैल्यू 0 से बड़ी। देखो 0 है ना, वो छोटा x से, मतलब 0 से बड़ा x हो गया, मतलब 0 से इधर इधर का सारा। हाँ यस सर, 0 2 बनाएगा। 0 से इधर इधर का सारा ये तो है। अरे 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 क्या कर रहे हो? ठीक है, ये अपने पास नहीं आया समझ विशाल? फोन आ गया लगता है उसको। विशाल चलो, है ना, ये 0 से इधर इधर का पूरा आ जाएगा। अब यहाँ पे उसने क्या बोला, x की जो वैल्यू है वो क्या है? 1 से छोटी है। तो 1 से छोटी मतलब यहाँ पे कोई 1 है, ये 0 है, ये 1 है, तो 1 से छोटा है, इधर पूरा लेना पड़ेगा। 1 और 0 देखो के बीच में ये है भी और सही, 0 अगर इसमें से कोई भी एक केस गलत हो जाएगा तो पूरा गलत हो जाएगा। दोनों केस हाँ सही यस होने सर, चाहिए, तो दोनों केस सही मतलब दोनों का क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। तो 0 से कॉमन लेके लेंगे 1, 0 से लेके 1, और दोनों पे कौन सा क्लोज इंटरवल, ये क्या आ जाएगा? सर। हाँ, अगर एक सही एक गलत होता फिर क्या करते? मतलब एक कंडीशन सही नहीं बैठ रही होती तो
अब एक से एक कंडीशन सही नहीं बैठ रही होती तो इसके डोमेन रेंज को तोड़ देता ना वो। सर अगर मानो कि बीच वाला कोई इलाका आता ही नहीं, मतलब खाली होता, वो ना खाली कॉमन कुछ होता, आता दोनों नहीं में उधर कुछ नहीं मतलब कॉमन नहीं आता दोनों में, तो इसका अपन क्या बोलते हैं, कोई इसके लिए सेटिस्फाई नहीं कर सकता। वो फिर उस हिसाब Yes. से ऑप्शन ही होगा। समझे कि नहीं? ठीक है। सर ये चीज नहीं समझ आई कि मतलब एक कंडीशन गलत हो जाए, ये समझ नहीं आया कैसे, कहाँ पे कंडीशन गलत हो जाए। भी ये जो वैल्यू है वो वन हाँ माइनस सर। से छोटी बड़ी होनी चाहिए, हाँ हाँ। और वन से छोटी, तो दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए ना। हाँ यस हाँ। सर। तो एक वन से छोटी वाले के लिए 0 से बड़ा आ रहा है, एक्स एक्स ही तो है ये। हाँ यस और सर। 0 से बड़ा तो 5 भी होता है, लेकिन यहाँ पे मना कर दिया उसने कि 0 की एक्स की वैल्यू तो 1 से छोटी आनी चाहिए, तो 5 को ये मना नहीं कर रहा क्या? यस सर, यानी कि 0 से लेके 1 तक ही सेटिस्फाई करेगी ये। जो दोनों अलाउ करें जिसको, यस सर। वैल्यू ये भी एक्स की है, वैल्यू ये भी एक्स की है, और सेम क्वेश्चन के लिए देख रहे हैं, तो अपन ऐसे तो 10 तो नहीं लेंगे, क्योंकि 10 को ये मना कर देगा, यस सर। -2 को ये मना कर देगा। यस सर। आया समझ? हाँ हाँ, सर, yes sir, यानी हाँ। कि ऐसा हो गया कि ये डोमेन का भी एक और डोमेन ही हो गया। डोमेन का डोमेन नहीं है ये, सिंपल अरे सी मतलब बात है। अगर यहाँ पे एक्स एक्स, की हमने सुनो, value- यहाँ पे एक्स होता, हाँ सर। ओनली एक्स होता, तो डायरेक्ट आंसर होता -1 से +1। हाँ यस सर। अगर मान लो यहाँ पे 2x होता, ठीक है, यस तो सर। मुझे एक बात बताओ, x की वैल्यू 1/2 रखती पूरा 1 नहीं बन जाएगा क्या? हाँ सर। तो मतलब जो डोमेन था ना, भी यहाँ पे अपने को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ले सकते हैं अपन, मतलब पूरी 1 बना सकती है पूरी, तो पूरी 1 बना सकते हैं, तो x की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1/2 ही ले सकते हैं। हाँ सर। तो ज्यादा से ज्यादा सिंपल सी बात है 1/2 आ गया, ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है ये 1/2, ठीक है। अब ये बोल रहा और है -1। है ना, और इसमें से -1 भी अपन कर सकते हैं, हाँ समझे कि नहीं? yes sir, तो मतलब ऐसे ही पूरा अपने को देखना पड़ेगा, दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। ये वाली वैल्यू क्या नहीं हो, अब देखो जैसे 0 मैंने वैल्यू ली, ये 0, अब मेरे को एक बात बताओ, ये x की वैल्यू में बढ़ाऊंगा तो पूरी वैल्यू बढ़ेगी क्या? हाँ सर। x की सर वैल्यू घटेगी, 10 नहीं, देखो इधर कैसे घटेगी, -1 हो जाएगा ना फिर। सर बढ़ेगी। अरे x की वैल्यू बढ़ाओ, 2 लो, 4 लो, 5 लो, तो ये 5 टू 10 -1 11, 15 टू 30 -1 बढ़ेगी ना वैल्यू, हाँ हाँ सर। ऐसे ठीक है सर, ऐसे है ना। अब देखो ये अब मिनिमम पता है कि ये पूरी वैल्यू 0 -1 हो सकती है, तो x की वैल्यू 0 ही ले सकते हैं, देख लो, चाहे 0 लेगे तो ये -1 हो जाएगा, यस सर। 0 लेते ही वैल्यू -1 आई कि नहीं आई, सर यस हाँ, सर। 0 भी है ले ना? सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। हाँ ठीक है, 0 लिया तो अब कोई बोले कि नहीं भाई, जैसे इसमें -1 बोलते हैं वो मैं ले लूं, -1 रखो यहाँ पे, -2 ये तो पूरी -3 होगी, -3 तो होता ही नहीं डोमेन रेंज में इसके, हाँ सर। हाँ यस, ठीक है। अब बात आती है इसकी मैक्सिमम, ये अपन जानते हैं पूरी वैल्यू है वो 1 बननी चाहिए मैक्सिमम, तो पूरी वैल्यू 1 कहाँ पे बन रही है, देखो जरा, 1 पूरी वैल्यू को 1 बनाना है, तो x की वैल्यू 1 रखो जरा, x की वैल्यू 1 रखोगे ना तभी वैल्यू 1 बनेगी, अगर x की वैल्यू 1 से बढ़ा दोगे ना तो वैल्यू 1 से ऊपर चली जाएगी, तो मतलब हाईएस्ट अपन 1 ले सकते हैं। यस सर। सर अब इसके आगे क्या करना है? बस हो गया, मतलब ये यहाँ, डोमेन आ गया। अच्छा डोमेन पूछा था, ठीक है हाँ, इस यस सर। के लिए डोमेन आ गया, ठीक है सर। ठीक है। अब बात जैसे इसके, अब तुमको मतलब ये होता है कि जो जो यहाँ पे तुमको रोका गया है ना जिस जिस चीज के लिए, वो सारी ढूंढनी है बस। तो एक तो इसका अपने को रोका गया है कि इसकी वैल्यू +-1 से वहां पे बीच में रहती है, अब जैसे उस क्वेश्चन के लिए देखते हैं अपन कहाँ कहाँ अपने को माइनस रोका नहीं गया रखते है ना, तो सर, मतलब माइनस सिंपल नहीं सी बात रखते। है, जितने भी रूल मैथ में होते हैं वो सारे रूल अपने को लगाने पड़ेंगे। अब देख, जैसे देखो मुझे एक बात बताओ, ये वाली वैल्यू है, ये अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव ही हो सकती है क्या? नो सर, नहीं सर। तो कभी माइनस नहीं ही हो ले सकते। सकती। नहीं हो तो सकती। पहला केस क्या x बनेगा इसका, -1 की वैल्यू। x-1 है ना, वो 0 से बड़ा बनेगा, 0 से 0 बड़ा, बन सकता है, 0 भी बन सकता है और हाँ 0 से बड़ा बनेगा। यस सर। ठीक है तो सर, यहाँ तो से ये x की एक ही वैल्यू वैल्यू कितनी का आई, बनेगा। देखो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, यहाँ से x की वैल्यू +1 1 से से बड़ी। बड़ी, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। सर। एक ये हो गया, भी ये पक्का सही होनी चाहिए। अब दूसरा अपन जानते हैं कि साइन के साथ आ रहा है, मतलब साइन के साथ आ रहा है तो पूरी वैल्यू -1 से बड़ी और +1, -1 से -1 से 1, +1 के है ना। बीच में। हाँ तो लो, तो अंडर रूट x -1 है, वो क्या होना चाहिए, -1 से बड़ा, यस सर। यस यस सर। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, दोनों तरफ स्क्वायर करो,
सर पर इसके- हाँ अंडर रूट है सर है ना? लेकिन इनवर्स में है तो साइन इनवर्स तो यानी उसका थीटा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 होना चाहिए ना? डोमेन, रेंज नहीं। हाँ तो सर डोमेन ही उसका डोमेन तो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 होता है ना? पिटेगा अभी नहीं, मेरे को। डोमेन तो अलग होता है ना, -1 से 1 होता है, वो तो रेंज है। ये होता सर है ये तो डोमेन, ये साइन होता है रेंज। साइन एक्स के लिए हो गया सर, ये तो साइन एक्स के लिए हो गया, साइन इनवर्स तो के हम लिए तो साइन का ही तो निकाल रहे हैं। ये साइन इनवर्स एक्स के लिए क्या है। जाके जा, इधर देख, साइन हाँ y सर। इक्वल टू एक्स होता है। अब अपन y की वैल्यू हाँ रखते हैं, x की वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से +1 आती है। हाँ सर। अब साइन को इधर लेके जाओ, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू y, तो ये क्या आएगा, x। रेंज आ गई साइन के लिए। पहले है ना ढंग से पढ़ प्रिंस, तो है ना, मुझे पता चल गया तेरी प्रॉब्लम क्या है, तो है ना बस ध्यान से नहीं देखता है चीजों को, बस रटने की कोशिश करता है, तभी तेरे मार्क्स कम आ जाते हैं। समझना इस चीज को, अभी समझा, अभी भी कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर हो गया ठीक अब है। जैसे अपने पास ये है y इक्वल टू साइन एक्स, अब बता मेरे को तो एक बार, ये साइन एक्स के लिए तो बोल रहा है, यहाँ पे मैं मान ले 110 पाई रखूं, 110 पाई रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, मेरी मर्जी, कुछ भी रख सकता हूँ, यहाँ पे वैल्यू आएगी, पक्का आएगी, तो यहाँ पे कोई रस्ते हाँ अपने को रोक ही नहीं रहा, तो ये तो रियल नंबर आएगा यहाँ से। -1 से +1 कहाँ आया? यस सर। एक बार टेबल देख और समझ उसको, छोटी सी गलती हो हाँ जाएगी सर। ना, पूरा सर मैंने क्वेश्चन। वो उल्टा बोल दिया सर, मैं हाँ समझ उल्टा गया। बोल रहा है तू। ठीक है, अब ये बोल रहा है अंडर रूट x -1 की टू वैल्यू आएगी। -1 से बड़ी आनी चाहिए। ठीक है, हाँ सर। मतलब अच्छा, फोर मुझे स्क्वायर खुद एक करना बात होगा ना बताओ अभी। तुम पहले, ये हमेशा -1 से बड़ा नहीं रहेगा क्या, हमेशा? क्योंकि अंडर रूट के अंदर है, यस पॉजिटिव सर। रहेगा, और ये पूरी वैल्यू है, तो हमेशा ही ये -1 से बड़ा ही रहेगा। यस सर। यस सर। अंडर रूट के अंदर है, तो ये अपने भी सिंपल सी बात है, भी अपने x -1 की वैल्यू 0 से बड़ी ले ली, तो x -1 की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, और ये बोल रहा है -1 से बड़ी, तो इसमें 0, भी सिंपल सी बात है, 0 से ही बड़ी है, तो -1 से तो पक्का ही बड़ी होगी। यस सर। तो इसको वैसे लेने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मान लो ले लेते हैं अपन, है ना, ले लिया मान लो अपने ने। अब देखो सोल्व करवाओ इसको, तो देखो जब मैं इधर, ये अंडर रूट उधर जाएगा, तो किसमें बनेगा, नहीं आएगा स्क्वायर तो में। स्क्वायर हो जाएगा। तो हाँ क्या सर 2 सर। आएगा आंसर। x -1 जो होगा, वो कितना आ जाएगा अपने वो पास, +1 आ जाएगा। +1 आ जाएगा। हाँ, ठीक है, हाँ -1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। -1 उधर तो ये जाएगा तो अपने प्लस पास हो इधर जाएगा। जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी तो आ 2 जाएगी, x <2 2। आगे बात समझ, कि x की वैल्यू यस कितनी सर। आएगी यस अपने सर। पास। अब देखो 2 रख के देखो ये कंडीशन सही हो रही है क्या, 2 मैंने रखा, तो 2 -1 कितना होता है, 1, 1 और 1 का अंडर रूट तो जो 1 आ होता है जाएगा। वो 1 होता है, तो 1 हमेशा -1 से क्या रहता है। लेकिन सर ये पता कैसे चलता क्या क्या रखना है सर, ये चीज समझ में नहीं अब वो, अरे वो ही तो है ना, भी जैसे साइन इनवर्स था, तो साइन इनवर्स की अपन डोमेन कहां से कहां होता है, एक तो ये वैल्यू होती है कि जो भी यहाँ पे ये बनेगा x -1, ये -1 से बड़ा बनेगा और +1 से छोटा बनेगा, एक तो हाँ यहाँ से यस सर। सॉल्व होगा। एक अपने पास जानते हैं अंडर रूट के अंदर जो भी होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये अब इसको सोल्व करवा के सब में से कॉमन लेना होता है। सर ये जो यस आपने पहले लिखा हुआ है वैसे कर, वैसे हो जाएगा ना, बिल्कुल हो मतलब जाएगा, जो क्यों नहीं माइनस, होगा। हाँ सर ऐसे ही आसान है। ठीक है, हाँ। बिल्कुल हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, ये कंडीशन थी, तब इसको सोल्व करवाओ, तो सोल्व करवाया मैंने कैसे, -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट x -1, एक यहाँ से, और अंडर रूट x -1 इज ग्रेटर देन 1। स्क्वायरिंग बहुत सही। ठीक है, अब ठीक देखो है जरा इधर, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से सर, स्क्वायर कर देते ना वो साइड। 1 मिनट रुको, स्क्वायर करेंगे अपन, 1 मिनट रुको, -2, तो -1 का तो +1 हो जाएगा और 1 का 1 स्क्वायर मिनट 1 ही होगा। फाइन, सही है, आप अलग अलग तोड़ के क्यों लिख रहे हो, एक साथ उसी टाइम नहीं हो सकता मतलब। 1 मिनट रुको। यहाँ पे स्क्वायर करवाने पे इनिक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, बताओ जरा, यहाँ पे स्क्वायर करवाने पे इनिक्वालिटी साइन कैसे निकालेंगे, इसका पता है क्या? तीनों तरफ मतलब तीनों जो ये टर्म है इस पे स्क्वायर कराएंगे तो सर इनइक्वालिटी क्यों इक्वलिटी तो चेंज, क्या चेंज होगी, सर इक्वलिटी स्क्वायर चेंज नहीं कराने होगी। में सर साइन नहीं चेंज होगी।
एक मिनट रुको। हाँ ये बताओ इसमें अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? सर क्या चेंज होगी? दोनों तरफ एक ही चीज ले रहे हैं तो क्या चेंज होगी? हाँ चेंज जीरो हो जाएगा ना उस साइड, इस एक्स साइड जीरो से बड़ा, लेफ्ट साइड पर जीरो जीरो हो जाएगा स्क्वायर अगर करेंगे तो। में मान लिया स्क्वायर किया आपने ने, तो ये कितना बनेगा 1। हाँ 1, सर, और ये वन से ही बड़ा -1। और वन से ही छोटा कैसे हो सकता है? हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, उसी लिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, उसी लिए। तो अपने इसको अगर मैं स्क्वायर कराऊं तो ये बनेगा 1, और ये आ जाएगा अपने पास x-1। x ठीक -1 है हाँ ये सर। है ना? अब इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये आएगा तो 2 टू हो से जाएगा। बड़ा आएगा x। ठीक है, तो 2 से छोटा आएगा x। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे इसको मैं लेके जाऊंगा तो x-1। ठीक है 1, और ये आ जाएगा x, ये आएगा 2। 2 से छोटा तो ये बोल रहा है 2, ये बोल रहा है कि 2 से बड़ा और 2 से छोटा, 2 से छोटा। तो मतलब इसके अंदर तो अपन कुछ नहीं ले मतलब सकते। -1 तो 2 और 2 मतलब से सिर्फ 2 infinite। आएगा। यानी 2 ही आएगा सिर्फ। अपन x कुछ इक्वल गड़बड़ टू, तो नहीं करवा रहे क्या? मुझे लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ करवा रहे हैं अपन। या फिर सर ऐसे करने की जरूरत है, सीधे ऐसे कर सकते हैं ना, वो जो हम लोग पहले एक बार करते चेंज थे, करके देख लेते हैं ना, x की खुद से जगह चेंज करके क्या देख बोलते हैं cos स्क्वायर x वैसे रख के। डोमेन रेंज करो वैसे ना ही। इसमें, वो नहीं लेके आता। x की वैल्यू एक तो ही है। अच्छा मेरे को बात बताओ, पहले क्या बोल रहा था वो? पहले बोल रहा था कि x की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। हम्म, ठीक है, और इससे क्या बोल रहा है? इससे बोल रहा है अपने को कि x की वैल्यू 2 से 2 छोटी से होनी छोटी होनी चाहिए। चाहिए। तो ये 2 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का कॉमन तो देखो 1 से लेके 2 आ गया, हाँ हो गया, ठीक है है सर। ना? लेकिन अब इस वाले में प्रॉब्लम हो रही है, इस वाले में। 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो सर ऐसा कुछ नहीं नहीं होगा। हाँ मुझे सर, 2 तो हो गया, लेकिन ये जीरो से जीरो कैसे बनेगा? आपने जो ऊपर वाला जीरो लिखा है कैसे लिखा है? x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। क्योंकि अंडर रूट के अंदर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। हाँ, तो अंडर रूट के अंदर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हम यहाँ नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? हम यहाँ पे जीरो ही पुट कर देते हैं ना डायरेक्ट, हाँ तो फिर यही x उधर मैं जाएगा। भी सबसे पहले तुमको यही बोल रहा था ना, भी अपने पास अगर 0 से बड़ा है तो वो -1 से बड़ा लेने का कोई मतलब नहीं है वैसे तो। तो सर यहाँ जीरो पुट कर दो, वो वैल्यू आ जाएगी +1 हो जाएगा, तो 1 से 2 बन जाएगा, वही आंसर है। सर एक तो ये इक्वेशन बन गई ना, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, और फिर ये दूसरी आ गई x की वैल्यू स्मॉलर देन लेकिन 2, यही ये दोनों। वाले में कुछ गड़बड़ नहीं करा रहे क्या अपन? हाँ सर, यही गड़बड़ है, -1 की जगह जीरो लेना पड़ेगा, क्योंकि -1 जब हो ही नहीं सकता अंडर रूट के अंदर, तो हम क्यों लेंगे? हाँ सर, ये बात भी सही है। वो तो मैंने तुमको सबसे पहले ही बता दी थी कि इस कंडीशन को लेने की जरूरत है नहीं, लेकिन मान लो ले तो भी, कोई मान लो किसी को हाँ पता नहीं है, उसने लेकिन इस चीज को दिमाग में नहीं लाया वो, लेकिन अब डायरेक्ट कर रहा है, तो डायरेक्ट कर रहा है तभी तो आंसर आना चाहिए ना। लेकिन सर ये हाँ। -1 से है +1 तो तो हो ही फिर सकता है, क्योंकि लेने के अंडर लायक रूट के नहीं अंदर हो थोड़ी ना है, वो एक तो हमें मिनट रुको, थीटा बोल दिया ना -1 से एक +1। मिनट रुको, एक मिनट। दोनों जगह से। हाँ देखो यहाँ पे जैसे ये बोल रहा है x की वैल्यू 2 से छोटी है, ये यही बोल रहा है ना, x की वैल्यू 2 से छोटी है। यस सर। तो 2 से छोटी में मान नहीं, लिया। वो बोल रहा है सर दूसरा वाला, ये तो ग्रेटर देन नहीं बोल रहा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2। सर हाँ तो ग्रेटर देन 2, हाँ तो इसका मतलब ये 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा अगर मैं यहाँ पे लूं, अगर मान लो मैं यहाँ पे 1 भी लूं, तो 1 लूं तो कंडीशन सही नहीं हो रही क्या? ये बात देखो पहले, हाँ नहीं, सही। रूट जीरो सही आ होती जाएगा, है जीरो। कंडीशन तो। हाँ सही है, तो सही इन है, लोग कंडीशन सही है। 1 सर ने तो ले इन्वेस्ट। सकता हूँ ना यहाँ पे मैं, देखो ना एक बात तुम खुद। हाँ पर ये दे सकते इक्वल्स टू वाली कंडीशन सही नहीं होगी, क्योंकि उधर इक्वल्स टू भी है। यार इसमें कंफ्यूजन। हैं। सर सर हम वैसे लोग ही कर लो, सर जीरो पुट करके। एक हाँ साथ ही करते हैं ना, तीनों चीज को एक साथ ही करते हैं ना सॉल्व, जैसे इनवर्स में सॉल्व करते थे, मतलब तीनों तरफ स्क्वायर ले लेते सर हैं, फिर यहाँ करते पे हैं। तो देखो आप, यहाँ पे हमने x की वैल्यू तो ऊपर निकाल रखी है ना कि ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 1 और 1 से सर ये बड़ी। आप इनवर्स अब प्रोबेबिलिटी यहाँ पे तरीके तो से पूरा करिए थीटा ना। हमने लिखा है ना अंडर रूट में x-1। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा जितना अंडर रूट होके आएगा वो तो -1 से +1 ही आएगा।
सर हाँ सही एक है। बार है ना सर? यहाँ पे थोड़ी ना x की वैल्यू हम -1 रखेंगे। हाँ तो ठीक है, फिर इसको क्यों ले रहे हैं अपन, लो ही मत इसको, लो। हाँ तो वही वही मैं बोल रहा हूँ, बस उल्टा हो गया, 0 लोगे। सिंपल सी बात है, उसने बोला -1 से बड़ा, और उसने यहाँ पे तो 0 से बड़ा वाला, तो माइनस में तो अपन जानते हैं माइनस में तो वैल्यू ले ही नहीं सकते अपन। यस सर। 0 से शुरू कर सकते हैं। सर एक बार हाँ चेक करते हैं ना सर, आप दोनों के बीच में रख के, मतलब जैसे इनवर्स में करते थे मैं -1 समझ और गया, तो 1 मैं के। ऐसे बोल रहे हो कि पूरा एक साथ ही ले लो। हाँ सर वो जैसे वैसे बोल रहा कि अपने पास हूँ। अंडर रूट x -1 की वैल्यू -1 से बड़ी और +1 से छोटी, ठीक है। अब मेरे को तीनों सिर्फ एक x साथ चाहिए, लिखा। ये इसी में हाँ दिक्कत यार, हो रही है सुधांशु, इसी में दिक्कत हो रही है कि अंडर रूट वाला जब इधर जाता है तो ये प्लस बनता है कि नहीं बनता, इसी में प्रॉब्लम हो रही है। तो सर तीनों को स्क्वायर कर देते हैं ना, तीनों को स्क्वायरिंग कर देते हैं। जब तीनों का स्क्वायर तो करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। अच्छा होती है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा अभी इतना कि मैं सोच नहीं पा रहा, बस देखो इधर। गूगल सर्च कर लो सर, बोलने से होगा। करते हैं ये क्वेश्चन कौन सा है, विशाल बताएगा मेरे को? सर मैं बता रहा हूँ ना सर, इसने 0 लेके सॉल्व किया हुआ है। द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट x -1। एक मिनट में चेक कर ले। डाउटनेट वाले की वीडियो देखना, इतना धीरे बोलेगा। भी देखो सिंपल सी बात है, एक तो उसने ये ले लिया है ना, एक तो उसने अपने पास जो अपने ने सबसे पहले लिया था अंडर रूट के अंदर 0 से बड़ा, ठीक है, वहां से 1 से बड़ा आ गया। अब ये बोल रहा है Yes, एस स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। हाँ अब बोल रहा है कि स्क्वायर होता है वो नॉन नेगेटिव होता है, तो ये क्या कर रहा है, सिंपल सी बात है, ये अंडर रूट है, अंडर रूट वाली वैल्यू, तो ये बोल रहा है ये वाली वैल्यू कभी 0 मतलब वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो इसने इसको -1 ना लेके 0 ही लिख लिया। जैसे पर जैसे मैं ऊपर वाले में तो मतलब ठीक है अपना सही, कोई दिक्कत नहीं, ओके ठीक है, ये ऐसे कर ले। तभी मैं सोच रहा हूँ कि माइनस वाला तो होता ही नहीं ना, अंडर रूट वाली वैल्यू कभी माइनस में होती ही नहीं, तो क्यों लेंगे अपन उसको, वहीं से ही छोड़ देंगे डायरेक्ट। समझ पाए हो क्या कुछ? जरूर। अंडर हाँ अंडर रूट के अंदर ठीक कोई है। वैल्यू है, अंडर रूट में कुछ भी वैल्यू है, तो सिंपल सी बात, अगर रियल नंबर की बात करें तो ये कभी नेगेटिव होगी क्या? नहीं सर, नहीं। नहीं होगी। कभी नहीं होगी, ये हमेशा 0 से बड़ी ही रहेगी। या तो 0 या इसीलिए 0 से बड़ा। हाँ, इसीलिए उसने अब दोनों तरफ स्क्वायर करवा दो। अब क्योंकि माइनस वाले में तभी मेरे दिक्कत हो रही थी कि वहां पे साइन चेंज वाइन जब नहीं लेंगे, वहां पे डायरेक्ट हटा देंगे उसको। अब करवाओ, दोनों तरफ स्क्वायर करवाया तो कितना आया 0, ये आएगा x -1 और ये आ जाएगा 1, सही है। अब एक Yes, काम sir. करो, अब अपने को तो x की वैल्यू चाहिए, तो एक दोनों तरफ इसमें 1 ऐड कर दो, तो 1 ऐड किया, x -1 +1 और 1 1, तो ये कितना बना 1 बना, और यहां से बन गया x और यहां से बन गया 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 से 2 आ गई, 1 से 2। ठीक है। और एक अपना पहले भी आ चुका था कि x -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू 1 से बड़ी, तो यहां से देखो एक तो अपने पास क्या आया, ये 0 ये 1, सॉरी ये 0 ये 1 ये 2, एक तो उसने बोला 1 से लेके 2 तक है, कहां से लेके 1 से लेके 2 तक, ठीक है, इससे। और अपने को पहले क्या बोल रहा था, x की वैल्यू 1, ये क्या है x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी मतलब इधर ये पूरा, तो दोनों में कॉमन कौन सा आएगा 1 से 2, हो गया क्लियर? हुआ कि नहीं बताओ? सर यस सर। यस सर, हाँ, होगा। ऐसे करेंगे अपन, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना भी, कंफ्यूजिंग है काफी है, क्योंकि अंडर रूट वाला इधर सर इसके लिए लिखा है। बस डोमेन याद होने चाहिए ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हाँ, कि डोमेन याद होने चाहिए, एक अपने पास ये होना चाहिए कि अपने अंडर रूट वाली पॉजिटिव होती है, एक अगर अपोन में आ जाए तो वो 0 नहीं करवाना, बस वो छोटी छोटी चीज। और जैसे क्वेश्चन बोलो, और करते हैं क्वेश्चन, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सर मेरे पास ये 2 ही थे, बस ये 2 ही डाउट थे मेरे। और मैं करवाता हूँ ना, एक दो क्वेश्चन रुको। हाँ और आप निकालो। ये अभिषेक तुम्हारे पास थे ना, 2-3 क्वेश्चन अपने ने किए थे एक दिन घर पे शायद,
देखो है क्या तुम्हारे पास वो जो जो तुम्हारे डाउट थे ना, वो बोलो जरा, है क्या तुम्हारे पास अभी से? सर चेक करता हूँ एक सेकंड। हाँ हाँ, फटाफट चेक करके बता। अब जैसे मान लो इसका तुमसे रेंज भी पूछ सकता है कि रेंज क्या आएगी, है ना, रेंज भी पूछ सकता है। तो डोमेन रेंज, सर रेंज वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व होगा, बस उसमें रेंज रखनी है। हाँ मतलब हाँ, उसमें अब तुमको देखना है भी तुम्हारी डोमेन आ गई, अब डोमेन रख के तुमको देखना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है। वैसे सर रेंज रख के नहीं पता कर सकता है। हाँ, रेंज रख के भी पता कर सकते हैं, लेकिन रेंज रख के पता कैसे करोगे, नहीं कर सकते ना, ना वैसे नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे किसकी वैल्यू क्या कहाँ पे रखोगे, तुम्हारे पास रेंज कितनी लोगे, वो तुमको पूरा सोल्व करना करते हैं अपन, क्वेश्चन करते हैं फिर एक्स की वैल्यू थीटा या पाई नहीं दे रखी है। देखते हैं। रुको अभी से जल्दी देखो फटाफट। बाकी मेरे पास एक दो क्वेश्चन है, वो थोड़ा आसान है। हाँ पूछ लेना, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं मिलेगा अभिषेक। सर फिर अगर हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर मतलब इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग करते हैं तो साइन चेंज होगा नहीं होगा? जैसे अपने पास मान लो ये है, अपने वो तुमको ये बोल दे कि -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x बोल दे, ठीक है। अगर ये अब स्टडी का माइनस से क्वेश्चन है, उसकी मल्टीप्लाई, फोटो भेजो क्या? अगर अब माइनस से सर मैंने मल्टीप्लाई, भेजा है क्वेश्चन। अच्छा है ना, अब अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बिल्कुल इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा अपने पास -x, ये सर माइनस से तो हो जाएगा। है ना। और माइनस प्लस ऐड करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर करवाते हैं तो भी फर्क पड़ जाता है, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर अगर मैं करूं, मान लो इसका मैं स्क्वायर करवाऊं, ठीक है, इसका मैं क्या करवा रहा हूँ, x की वैल्यू है वो क्या बोला, -1 से बड़ी है, इसने बोला x की वैल्यू -1 से बड़ी है। अब अगर तुम स्क्वायर करवाओगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे -1 का तो कोई मतलब नहीं, स्क्वायर हो गया तो वैल्यू कितनी रहेगी फिर, 0 से बड़ी रहेगी, ठीक है। सर एक बार सर एक बार लिख के दिखाना सर एक बार। जैसे अपने पास क्वेश्चन में ये आ गया कि अंडर रूट के अंदर x + 1 है ना, और इसकी वैल्यू -4 से बड़ी है, ये बोल रहा है ये, ठीक है। अब तुम अगर स्क्वायर करवा रहे हो तो तुमको ये नहीं करना, ये माइनस, अब देखो सिंपल सी बात है, ये वाली वैल्यू तुमको पहले ही पता है, अंडर रूट अगर स्क्वायर कराओगे तो जीरो से मुझे एक बात बताओ, दोनों तरफ स्क्वायर कराओगे तो स्क्वायर होता है वो 0 से छोटा होता है कि कभी भी नहीं होता, नहीं होता। तो सिंपल सी बात भाई है, माइनस में होने का कोई डायरेक्ट चांस ही नहीं बनता। ये लिखोगे, ठीक है। हाँ अभिषेक भेजा है क्या? सर मैंने केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन भी भेजा है, हाँ हाँ वो दोनों आपस में रिलेटेड है। सर 0 इक्वल होता है रूट में? हाँ, रूट में 0 के इक्वल होता है। अब जैसे ये तो हो गया अभिषेक अपना एक, तो सर ये जैसे आपने क्वेश्चन बताया, जैसे ये अभिषेक ने भी क्वेश्चन भेजा नंबर है, 17। तो अभी हम लोगों ने किया था। सर आप पहले तो इसमें x की वैल्यू पुट करा के रखते थे ना, जैसे उसको उसकी फॉर्म में बनाते थे फॉर्मूले के, वो फिर तो जब बाद में अरे वो डोमेन रेंज के लिए थोड़ी करवाते थे, वो तो सोल्व करवाते थे। और फिर लास्ट में सर वो जो बचता था उससे ही तो डोमेन रेंज निकाल देते थे आप। नहीं, उससे डोमेन रेंज नहीं, उससे अपन उसका डेरिवेटिव करते थे या फिर उसकी वैल्यू सोल्व करवाते थे, उससे डोमेन रेंज तो इजी से निकलेगा वो तो इनवर्स वाले में क्वेश्चन करते थे, चेक करते थे कि ना। हम निकाल सकते हो थीटा। अब इसमें तो कुछ हार्ड ही नहीं है ना, इसमें तो डायरेक्ट ही है, अगर पूरा बड़ा क्वेश्चन हो इसको सोल्व करना फिर अपन मान के करते हैं फिर, ठीक है। देखो नेक्स्ट, ठीक। देखो अपने पास क्या बोल रहा है ये, हाँ अब सिंपल सी बात है, इसने क्या बोला, इसने ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन दे दिया कि cos इनवर्स x का डोमेन बताओ, रेंज बताओ, तो ये तो तुमको पता ही है, इसमें x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, x ये डायरेक्ट, ये तो x की वैल्यू -1 से +1 तो डोमेन आ जाएगा, और रेंज क्या आ जाएगा, 0 से पाई आ जीरो जाएगा। से पाई। सर लेकिन क्वेश्चन नंबर 17 पूरा एंगल वाला, एक तो वो टेम्पल बना हुआ है ना, वो टेम्पल बना हुआ है, और एक मिनट, हाँ बता। अब जैसे देखो इसने क्या बोला, उसने बोला कि 2 मैन, अब देखो कई बार क्या होता है, देखो इधर देखो है ना, एक हमने अभिषेक और मैंने एक क्वेश्चन किया था, देखो इधर कैसे, ये अपन जानते हैं कोई भी इनवर्स फंक्शन बनता है तो वो क्या होना चाहिए, 1 1 1 2 होना चाहिए क्या? हाँ अपन देखा था 1 1 1 2 का इनवर्सिबल फंक्शन बनता है। अब देखो जैसे ये कोस ले रहा है, कोस का ग्राफ देखो, ये कोस का ग्राफ है,
बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि इसका डोमेन तो अपने बहुत अच्छे से जानते हैं कि कितना रहेगा, -1 से +1 रहेगा, लेकिन रेंज अब मान लो तुमको आंसर में नहीं दिया उसने 0 से पाई, तो देखो इधर 0 से पाई क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो 0 से पाई है ना, ये लाइन को तुम काटोगे ना तो एक बार ही कटेगा, तो मतलब ये फंक्शन 1 1 है हाँ यस सर। है ना, और ऑन टू भी है, क्यों, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू भी आ गई, माइनस वाली वैल्यू भी आ गई, ठीक है। देखो नीचे भी आ गया। अगर मान लो तुमको ये दे, ये पाई से लेके ये दे 2 पाई तक, तो भी फंक्शन 1 1 हो, तो भी इनवर्सिबल हो जाएगा, तो भी आंसर सही होगा। क्यों, यहां से यहां देखो लाइन कट करोगे ना तो वो भी एक बार ही काटेगी लाइन को, तो मतलब वो भी फंक्शन 1 1 ऑन टू बनेगा। मतलब सर पाई पाई की सर अगर पीरियड ऐसे इनफाइनाइट तक कहीं भी किसी को भी काटे तो सही रहेगा। हाँ, बस बस एक बार काटना चाहिए, पर फंक्शन 1 1 होना चाहिए उस इंटरवल के अंदर, बस। नहीं सर, वो मतलब पीरियड पाई पाई के लिए होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि 2 पाई हो जाए। वो रटना नहीं है, वो यहाँ से ग्राफ से, अब मान लो यही साइन के लिए बात कर रहा होता, अब साइन में क्यों नहीं लिया 0 से पाई, जैसे इसमें ले लिया 0 से पाई, अब साइन में क्यों नहीं लिया, क्योंकि साइन में 0 से पाई देखो फंक्शन क्या बन गया, मैन इवन बन गया, इसीलिए नहीं ले रहा वो। तो वो क्या कर रहा है, वो ऐसे ले रहा है, यहां से लेके यहां तक ले लेगा। अब देखो 1 1 भी बनेगा और ऑन टू भी बनेगा, इसीलिए उसने -π/2 से π/2 लिया है। अगर ये बोले π/2 से लेके 3π/2 बोले तो भी सही है, नहीं समझे क्या? हाँ सर समझ में आ गया। है ना, इनवर्सिबल फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन 1 1 ऑन टू होना चाहिए, तो अपने को कैसे ना कैसे करके 1 1 ऑन टू ही बनाना है बस। जरूर। सर कोई क्वेश्चन है इसका? हाँ बिल्कुल है क्वेश्चन, ये अभिषेक को शायद मिल जाएगा, अभिषेक ढूंढ, वो एक क्वेश्चन अपने ने देखा था, देखो जरा मिलेगा तुमको वो क्वेश्चन, सर ऐसा क्वेश्चन मैंने आज ही किया है, रुको मैं बताता हूँ। है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 17 एक बोला है, ये बोल रहा है, देखो इधर बोले 2 men on either side of a temple of 30 meter high observe a stop at the angle of elevation alpha and beta respectively, so in the figure। क्या पूछा है इसमें? ये एलिवेशन क्वेश्चन भी आ गया क्या? सही सर ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन फिर इसका आगे भी तो है, अगले वाले पेज पे वो क्वेश्चन जहाँ पे आपने cos इनवर्स x पढ़ा था वो। ये पॉइंट ऑफ इंक्लिनेशन और वो सब पड़ेगा सर, आसान ही वाला था। अच्छा, ये सारा ये 4 पार्ट इसी के क्या, 5 पार्ट? हाँ ठीक है ना। तो देखो भैया ऐसे अपने पास एक टेंपल है ऐसे, और टेंपल के दोनों तरफ 2 लोग खड़े हैं ऐसे, तो बोल रहा है कि ऐसे 2 लोग, एक यहाँ पे खड़ा है एक यहाँ पे खड़ा है, तो ये कुछ एंगल भी बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है भैया। तो बोल रहा है ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, ठीक है। और जो बोल रहा है टेंपल है ना वो 30 मीटर हाई है। ओके, अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, अभी पूछ रहा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 men is 40√3, बोला दोनों लोग के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो 40√3 है, 40√3। ठीक है। and the distance between the first person A and the temple is 30√3, जो बोला है A पर्सन है ना, उसकी डिस्टेंस 30√3 है टेंपल से। टेंपल से ये 30√3 है, तो ये पक्का कितनी 10√3 हो गई, हाँ सर। 30√3 तो लिखिए वहाँ पे। है ना, 30√3 10√3, ठीक है। एंगल सी A and the temple is, क्या बोल, अच्छा ठीक है, ओके। अब बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, इसके बेस पे अपने को आंसर देने हैं, कैसे सुनो, एंगल बताना सी बोले CAB का एंगल CAB इक्वल टू अल्फा, उसकी वैल्यू पूछ रहा है ये, है ना। तो देखो फिर एक बार आपने नंबर गलत डाल, हाँ सही है ए बी लिखो ऊपर झंडे पे, मतलब ऊपर चोट पे, और ये C है और नीचे बीच में डी है, और यहाँ पे D है, हाँ, ठीक है। बस और बस। ये वाला एंगल अल्फा वाला बीटा। हाँ, अब ये बोल रहा है कि एंगल CAB कहाँ है, CAB CAB अल्फा ये वाला एंगल है ना, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है,
तो बताओ कितना बनेगा अल्फा इक्वल टू, सर मैं बताऊं, है ना। तो एक काम करो ना, यहाँ से भी सब साइन में दे रखा है, तो इनका साइन की फॉर्मूला वैल्यू निकल निकाल लो, जाएगा। साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लो, साइन अल्फा। तो साइन अल्फा अरे कितना सर, बनेगा, अल्फा की ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस 7 हो गया। हाँ सर 10 है सर। ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेन्यूज नहीं। निकाल लो, में आ जाएगा। ये tan रूट 3 है, ये 30 है, तो ये 30 रूट 3 है, तो ये आ जाएगा। अब इसे परपेंडिकुलर अपॉन निकाल के और उसको उधर ले जाओ, अल्फा की वैल्यू आ हाँ जाएगी। सर, बस साइन इनवर्स में आ जाएगा अल्फा की वैल्यू। समझ में आया सही क्या? तो है। हाँ यस यस सर। है ना, ऐसे। और अब वैसे अपने पास बीटा अल्फा की वैल्यू कोस में पूछ रहा है, तो वो भी हो जाएगा। सर साइन इनवर्स में कैसे निकालेंगे इससे बीटा इसकी अल्फा की वैल्यू? अरे देख, हाइपोटेनियस निकाल लेंगे ना पहले, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस अपॉन कितना आएगा पहले बताओ मेरे को। वो आ गया 30 का स्क्वायर प्लस में 30 रूट 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, 10 का स्क्वायर 900 प्लस में 3900 इंटू 3, 900 इंटू 3 2700। 37 है ना। और 2700 में 900 ऐड करेंगे 3600 का अंडर रूट, तो 6 10 60 आ गया। हाँ हाँ सही है। ठीक है, ये 60 आ गया। तो ये ऊपर वाला हाइपोटेनियस बन गया अपना, वो परपेंडिकुलर बन गया 30 और बेस बन गया 60। 30 अपॉन 60 सोल्व करवा तो लो, 1/2 1/2 आ गया।